जम्मू कश्मीर की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक जो सोर्सेज हैं कांग्रेस और पीडीपी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पीडीपी के बीच सीट एडजस्टमेंट के लिए अलायंस के लिए बातचीत चल रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस वक्त किसी भी अलायंस करने के मूड में नहीं। हालांकि पोस्ट पोल अलायंस में हो सकता है वो किसी की मदद ले सकती है, लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि कांग्रेस और पीडीपी के बीच बातचीत चल रही है, अंतिम चरण में है बातचीत। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ स्पोक्सपर्सन रविंदर शर्मा। शर्मा जी, एक चर्चा ये है कि कांग्रेस और पीडीपी के बीच में अब बातचीत चल रही है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हालांकि वो कह रहे हैं कि हम अभी हतमी फैसला नहीं, लेकिन जो मोटा मोटा निकल के सामने आ रहा है कि आप दो पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है जिसमें कांग्रेस को और पीडीपी दोनों को क्योंकि पीडीपी जम्मू कश्मीर वैली में ज़्यादा मजबूत है और जम्मू में कांग्रेस का, तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट हो सकता है। देखिए, हमारे दरवाजे लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टीज के लिए खुले हैं अभी, और उसके लिए जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, नॉन बीजेपी जो बीजेपी की पार्टियों के पॉलिसीज के विरोध करते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, उनके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको ये कल भी कहा है और ये अभी भी हमारा स्टैंड है। हमारा मकसद है कि जम्मू कश्मीर में कम्युनल और डिवाइसिव फोर्सेस को रोका जाए और सेकुलर लाइक माइंडेड पार्टीज जो कि जम्मू कश्मीर के रियासत की बहाली, यहाँ के दर्जा और यहाँ के अधिकारों के लिए एकजुट होकर के लड़ना चाहते हैं। लोगों की मंशा यही है कि हम बीजेपी और उनके सिस्टर कंसर्न्स को रोकें और उस लक्ष्य को सामने रख के जो इंडिया अलायंस का लक्ष्य था, जमहूरियत को बचाना, संविधान को बचाना और नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ना, वो उसका सबसे बड़ा मकसद जम्मू कश्मीर में है। इसलिए वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस मकसद के लिए इकट्ठी हो सकती हैं, कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके बड़े मकसद के लिए हमेशा खड़ी है। इससे ज़्यादा कोई बात अभी करना मुनासिब नहीं और कई चीज़ों की जानकारी हाईकमांड के सीनियर लेवल पे होती होगी, उसकी बारे में मैं जानता नहीं। एक सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ऐसी चर्चाएं हैं और उमर अब्दुल्ला ने भी पहले से कहा था, हालांकि आपका लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने आपको समर्थन भी दिया था, लेकिन जो मोटा मोटा नेशनल कॉन्फ्रेंस से लगता है कि वो कह रहे हैं कि हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हम हर जगह पे जम्मू और वैली दोनों जगहों पे अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे 90 की 90 सीटों पे। ऐसे सूरत हाल में आपके लिए ऑप्शन बचता है पीडीपी। क्या उनके साथ फिर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात नहीं बनती है तो पीडीपी को आप साथ लेकर चलें? देखिए, ये लीडरशिप बैठ करके सारे फैसले तय करती है और इसका जवाब अभी मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन हमारा मकसद बड़ा है। पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर सबको उठना चाहिए। लड़ने में तो कांग्रेस पार्टी भी सक्षम है 90 सीटों पे, और कांग्रेस पार्टी का आधार भी बहुत बड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमने इकट्ठे लड़ा, उन्होंने हमें वोट दिलवाया, हमने उनको वोट दिलवाया। राहुल गांधी जी और कांग्रेस की जो यात्रा रही है उसके बाद लोगों ने समझा है कि एक पार्टी और एक नेता ऐसे है इस देश में जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी या उनकी पॉलिसीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, और वो है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और गांधी परिवार। इसलिए लोगों को विश्वास है, जो लोग उस तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरुद्ध हैं, खिलाफ हैं, वो आज साफ हो जाएगा। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि हम इनको रोकें, पार्टी इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके हर पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, नहीं तो जनता फैसला करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसलिए हम बड़े लक्ष्य को लेकर के अभी भी खड़े हैं। जितनी मेरी जानकारी है कि हमारे लिए विकल्प हो सकते हैं, लेकिन हमें जिस मकसद को हासिल करना है उसको पहले रखना है। विकल्प तलाशे जा सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे लिए जो मेन टारगेट है कि जम्मू कश्मीर को विभाजन का अखाड़ा ना बनाया जाए, नफरत का अखाड़ा ना बनाया जाए। यहाँ पे लोगों को 6 साल से जमहूरियत नहीं थी, दबाया गया। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ताज मोहिद्दीन साहब अब हो सकता है कल वो ज्वाइन करेंगे या परसों ज्वाइन करेंगे, मतलब हो सकता है आज भी हो सकता है। बहुत सारे और नेता भी डीपीएपी के आपको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी पार्टी से भी कुछ लोग। सवाल ये जो लास्ट में मेरा सवाल है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद
ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसी चर्चाएं भी, क्योंकि बहुत गर्म है, हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि इन टच हैं वो हाईकमान से और हो सकता है कि वो ज्वाइन करें। देखिए, जो बाकी नेताओं की आप बात करते हैं वो काफ़ी लोग इन टच हैं, दूसरी पार्टियों से भी हैं। हम किसी पार्टी को तोड़ नहीं रहे, तोड़ने का मकसद नहीं, लेकिन जो नेता अप्रोच करता है उसके लिए ज़रूर पार्टी हाईकमान सोचेगी। हमारे दरवाजे खुले हैं। वो तमाम लोग जो इस वक्त कांग्रेस की पॉलिसीज़ के लिए इस वक्त जुड़ना चाहते हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं, मार्क्सवादी को कोई ऐसा शख्स जिसको जो हमारी रीति के मुताबिक ना हो। और जो बड़े नेताओं की बात आप कहीं करते हैं, मेरी जानकारी में ऐसी कोई खबर नहीं है, ना मैं उसके बारे में ये जानता हूँ, लेकिन मुझे उसकी संभावना अभी नहीं पता। और ये आप जो कहते हैं ये मीडिया से ही हम सुनते हैं, मीडिया से ही आता है, लेकिन हमारे पास अपने पार्टी सोर्सेज से ऐसी कोई खबर नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। रविंदर शर्मा सीनियर लीडर हैं पार्टी के, कांग्रेस के, कह रहे हैं कि अलायंस के बारे में अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, बातचीत चल रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। और गुलाम नबी आज़ाद के बारे में बोलते हैं कि अभी इसके बारे में इनको जानकारी नहीं कि क्या वो कांग्रेस वापस ज्वाइन करेंगे, उनकी घर वापसी होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।